चलो क्लास शुरू करते हैं। आज हम भारत के संविधान और उसके इतिहास पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट को डिकोड करेंगे, एकदम एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। पॉइंट टू पॉइंट चलेंगे। जी सर, मैं नोट्स लेने के लिए तैयार हूँ। बहुत बढ़िया। इस पीडीएफ में ना 15 स्लाइड्स हैं और हम हर एक स्लाइड को डिटेल में कवर करेंगे। ठीक है सर। चलो अब सबसे पहली स्लाइड देखते हैं। जी। देखो, इस स्लाइड पर एक 3D विजुअल दिख रहा है जिसमें न्याय का तराजू यानी स्केल्स ऑफ जस्टिस और संसद भवन का आइकन बना है। हाँ। ये हमारे संवैधानिक इतिहास को रिप्रेजेंट कर रहा है। अच्छा। इसकी हेडलाइन है भारत का संवैधानिक इतिहास और सभा। इसके की पॉइंट्स के अकॉर्डिंग रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में पारित हुआ, जिसने आधारशिला रखी। राइट। फिर द्वैध शासन प्रणाली 1935 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा आई और संविधान सभा का आधार 1946 की कैबिनेट मिशन योजना थी। जी। प्रथम अधिवेशन 9 दिसंबर 1946 को दिल्ली में आयोजित हुआ और 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष निर्वाचित किया गया। मेरा एक डाउट है। इसमें लिखा है कि संविधान सभा का आधार 1946 की कैबिनेट मिशन योजना थी। तो क्या सभा का गठन इसी योजना के बाद हुआ? हाँ बिल्कुल। पीडीएफ के अनुसार 1946 की कैबिनेट मिशन योजना ही वो आधार थी जिस पर संविधान सभा बनाई गई थी। अच्छा सर, इस रेड एग्जाम अलर्ट बॉक्स में क्या इंपॉर्टेंट है? देखो, इसमें लिखा है कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे और इन्हें ही भारतीय संविधान का जनक माना जाता है। एग्जाम में सीधे पूछेंगे कि जनक कौन है। जी। नीचे 2 MCQ भी दिए हैं। MCQ 1, रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया? ऑप्शंस हैं 1786, 1773, 1909, 1858। इसका सही उत्तर बी है 1773। सही। और MCQ 2, भारतीय संविधान के जनक कौन माने जाते हैं? ऑप्शंस हैं जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, BN राव। इसका सही उत्तर सी है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। परफेक्ट। ठीक है, चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं। जी सर। देखो, इस स्लाइड पर एक ग्लोब और डॉक्यूमेंट का आइकन है और एक फ्लो चार्ट दिख रहा है जो प्रीएम्बल से निकलकर USA, UK और जर्मनी की तरफ जा रहा है। इसकी हेडलाइन है संविधान की प्रस्तावना और विदेशी स्रोत। की पॉइंट्स कहते हैं कि प्रस्तावना संविधान की आत्मा है। अच्छा। और इसमें एकमात्र संशोधन 42nd संशोधन के तहत हुआ जो 1976 में आया था। विदेशी स्रोत की बात करें तो USA से मौलिक अधिकार लिए गए हैं स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी आइकन के साथ। राइट। UK से संसदीय व्यवस्था ली गई है बिग बेन आइकन के साथ। और जर्मनी यानी वाइमार संविधान से आपातकालीन शक्तियां ली गई हैं ब्रांडनबर्ग गेट आइकन के साथ। अलर्ट बॉक्स में क्या इंपॉर्टेंट है? एग्जाम अलर्ट के मुताबिक नीति निर्देशक तत्व यानी DSP आयरलैंड से और संविधान संशोधन की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका से ली गई है। ये डायरेक्ट GK फैक्ट्स है? जी। यहाँ एक्टिव रिकॉल में 2 MCQ हैं। पहला, भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? सही उत्तर बी है, प्रस्तावना। बिल्कुल। और दूसरा, नीति निर्देशक तत्वों की संकल्पना किस देश से ली गई है? सही उत्तर बी है, आयरलैंड। बिल्कुल सही उत्तर। समझ गई। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं। जी। देखो, इस स्लाइड पर 3 अलग-अलग कलर्स के फाइल्स या बाइंडर्स का विजुअल दिख रहा है जो संविधान की संरचना को दिखाता है। हेडलाइन है संविधान की संरचना, भाग और अनुसूचियां। पीडीएफ के अनुसार मूल संविधान में 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थीं। अच्छा। वर्तमान स्थिति में 470 से ज्यादा अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां हैं। भाग 2 में नागरिकता और भाग 3 में मूल अधिकार हैं। राइट। और 8वीं अनुसूची में 22 राजभाषाएं हैं और 10वीं अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून है। सर, दल बदल विरोधी कानून किस अनुसूची में आता है? देखो, टेक्स्ट में स्पेसिफिकली लिखा है कि ये 10वीं अनुसूची में आता है। ओह ठीक है। सर, इस रेड एग्जाम अलर्ट बॉक्स में क्या इंपॉर्टेंट है? इसमें लिखा है कि भाग 20 के अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन की प्रक्रिया का वर्णन है। एग्जाम में ये आर्टिकल नंबर आमतौर पर पूछते हैं। जी सर। MCQ 1, भारतीय संविधान में कुल कितने भाग हैं मूल रूप से? इसका सही उत्तर सी है, 22। सही। और MCQ 2, दल बदल विरोधी कानून किस अनुसूची से संबंधित है? इसका सही उत्तर सी है, 10वीं। सही जवाब। ओके। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं। जी। देखो, इस स्लाइड पर भारत का मैप
और एक पासपोर्ट का विजुअल दिख रहा है जो बॉर्डर और सिटीजनशिप को दर्शाता है। हेडलाइन है संघ, राज्य क्षेत्र और नागरिकता। की पॉइंट्स में लिखा है कि अनुच्छेद 1 भारत को राज्यों का संघ यानी यूनियन ऑफ स्टेट्स घोषित करता है। अच्छा। वर्तमान में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। प्रथम भाषाई राज्य आंध्र प्रदेश था जो 1953 में गठित हुआ। राइट। भारत में एकल नागरिकता है जो इंग्लैंड से प्रेरित है, और अगर कोई लगातार 7 वर्ष तक विदेश में रहे तो नागरिकता समाप्त हो जाती है। सर, अगर कोई विदेश में रहने लगे तो कितने साल बाद उसकी नागरिकता खत्म होती है? पीडीएफ के अकॉर्डिंग ना लगातार 7 वर्ष तक विदेश में रहने पर नागरिकता समाप्त हो जाती है। बाप रे। अच्छा सर, इस रेड एग्जाम अलर्ट बॉक्स में क्या इम्पोर्टेंट है? इस रेड बॉक्स में एग्जाम के लिए जरूरी फैक्ट है कि सिक्किम को 1975 में भारतीय संघ के पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ था। अच्छा, MCQ 1 देखते हैं। भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष किया गया? यहाँ आंसर ऑप्शंस में 1956 दिया है। सही उत्तर सी है। हाँ बिल्कुल। MCQ 2, भारतीय संविधान कौन सी नागरिकता प्रदान करता है? सही उत्तर बी है, एकल नागरिकता। बिल्कुल ठीक। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं। जी सर। देखो, इस स्लाइड पर एक शील्ड का विजुअल है जिसके अंदर 3 लोग खड़े हैं जो प्रोटेक्शन और राइट्स को सिग्निफाई कर रहा है। अच्छा। हेडलाइन है नागरिकों के मौलिक अधिकार। जी। की पॉइंट्स हैं कि ये भाग 3 यानी अनुच्छेद 12 से 35 में वर्णित है। वर्तमान में कुल 6 मौलिक अधिकार हैं। राइट। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता यानी छुआछूत का अंत करता है। अनुच्छेद 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार देता है। जी। और अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार देता है, यानी सुप्रीम कोर्ट जाने का अधिकार। सर, छुआछूत का अंत किस अनुच्छेद में लिखा है? स्लाइड के तीसरे पॉइंट के अनुसार यह अनुच्छेद 17 में है। ओके। सर, इस रेड एग्जाम अलर्ट बॉक्स में क्या इंपॉर्टेंट है? इसमें लिखा है कि 44वें संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाकर मात्र एक कानूनी अधिकार बना दिया गया है, लीगल राइट। जी। MCQ 1, डॉक्टर अंबेडकर ने किसे संविधान का हृदय और आत्मा कहा है? सही उत्तर बी है, अनुच्छेद 32। सही। और MCQ 2, संपत्ति का अधिकार वर्तमान में क्या है? सही उत्तर सी है, कानूनी अधिकार। एकदम सही। ठीक है। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं। जी। देखो, इस स्लाइड पर एक साइन पोस्ट का विजुअल है जिस पर एक तरफ वेलफेयर और दूसरी तरफ जस्टिस लिखा है। हेडलाइन है राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी DPSP। इनकी स्थिति भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51 में है। अच्छा। उद्देश्य भारत में एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है। इनकी प्रकृति वाद योग्य नहीं है, मतलब इन्हें न्यायालय द्वारा जबरन लागू नहीं कराया जा सकता। राइट। अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों के संगठन से जुड़ा है और अनुच्छेद 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा से। सर, इनकी प्रकृति वाद योग्य नहीं होने का क्या अर्थ है यहाँ पर? देखो, PDF के ब्रैकेट में साफ लिखा है कि इसका मतलब है इन्हें न्यायालय द्वारा जबरन लागू नहीं कराया जा सकता। ओह अच्छा। सर, इस रेड एग्जाम अलर्ट बॉक्स में क्या इंपॉर्टेंट है? एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत अहम है कि 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा और समान कार्य के लिए समान वेतन, इन्हीं DPSP के प्रमुख लक्ष्य हैं। जी सर। MCQ 1, भारतीय संविधान का कौन सा अंग कल्याणकारी राज्य स्थापित करने की प्रेरणा देता है? सही उत्तर सी है, नीति निर्देशक तत्व। सही। और MCQ 2, ग्राम पंचायतों के संगठन का निर्देश किस अनुच्छेद में है? सही उत्तर ए है, अनुच्छेद 40। राइट। ठीक है। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं। जी। देखो, इस स्लाइड पर हाथों में एक पौधा, हैंड्स होल्डिंग अ प्लांट, और 5 शेवरॉन एरोज बने हैं जो एक प्रोसेस या टाइमलाइन दिखाते हैं। हेडलाइन है नागरिकों के मूल कर्तव्य। इन एरोज में लिखा है कि उत्पत्ति ये मूल संविधान में शामिल नहीं थे। अच्छा। जुड़ाव 42वें संशोधन 1976 द्वारा शामिल हुए। समिति स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर। राइट। स्थिति भाग 4 का के अनुच्छेद 51A में रखा गया और वर्तमान संख्या 11 मूल कर्तव्य हैं। सर, क्या ये मूल कर्तव्य ओरिजिनली संविधान में थे? नहीं, PDF के पहले पॉइंट में क्लियर है कि ये मूल संविधान में शामिल नहीं थे। ओके। सर, इस रेड एग्जाम अलर्ट बॉक्स में क्या इंपॉर्टेंट है? इस अलर्ट बॉक्स में दिया है कि प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण और उसमें सुधार करना प्रत्येक भारतीय नागरिक का एक प्रमुख मौलिक कर्तव्य है। अच्छा। MCQ 1 देखते हैं। किस समिति की संश्रुतियों के आधार पर मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया?
सही उत्तर बी है स्वर्ण सिंह समिति। बिल्कुल। MCQ 2, वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितने मूल कर्तव्य हैं? सही उत्तर बी है 11। सही बात है। जी। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं। जी सर। देखो, इस स्लाइड पर संसद भवन का विजुअल है, जिसमें से 3 एरोज नीचे की तरफ 3 अलग आइकॉन्स की ओर जा रहे हैं। हेडलाइन है भारतीय संसद लोकतंत्र का मंदिर। पीडीएफ के अनुसार संसद के 3 अभिन्न अंग हैं। पहला, लोकसभा यानी निम्न सदन। अच्छा। यह लोकप्रिय सदन है, कार्यकाल 5 वर्ष है और न्यूनतम आयु 25 वर्ष। दूसरा, राज्यसभा उच्च सदन। यह स्थायी सदन है, कभी विघटित नहीं होता, न्यूनतम आयु 30 वर्ष है। राइट। तीसरा अंग, राष्ट्रपति, जो दोनों सदनों में मतभेद होने पर संयुक्त बैठक बुलाते हैं। एक और पॉइंट है, शून्यकाल यानी 0R, भारतीय संसदीय प्रणाली की विश्व को देन है। सर, राष्ट्रपति संयुक्त बैठक कब बुलाते हैं? स्लाइड में दिया है कि दोनों सदनों में मतभेद होने पर राष्ट्रपति संयुक्त बैठक बुलाते हैं। ओह, ठीक है। सर, इस रेड एग्जाम अलर्ट बॉक्स में क्या इंपॉर्टेंट है? इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल है कि संसद के 2 क्रमिक अधिवेशनों मतलब सेशंस के बीच अधिकतम 6 माह का अंतराल ही हो सकता है। जी। MCQ 1, भारतीय संसद के कितने मुख्य अंग हैं? सही उत्तर बी है 3। सही। और MCQ 2, संसद की कार्यवाही सूची में प्रथम विषय क्या होता है? सही उत्तर बी है प्रश्नकाल यानी क्वेश्चन आवर। सही। ओके। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं। जी। देखो, इस स्लाइड पर एक गोल्ड मेडल का आइकन बना हुआ है जो टॉप अथॉरिटी को दर्शाता है। हेडलाइन है संठी कार्यपालिका राष्ट्रपति। की पॉइंट्स ये हैं कि ये सर्वोच्च पद है, भारत का प्रथम नागरिक और कार्यपालिका का प्रमुख है। अच्छा। न्यूनतम आयु 35 वर्ष है। महाभियोग यानी इम्पीचमेंट अनुच्छेद 61 के तहत पद से हटाया जा सकता है। राइट। क्षमादान शक्ति के अनुसार इनके पास फांसी की सजा को पूर्णतः माफ करने का एकमात्र अधिकार है और कानूनी सलाह के लिए अनुच्छेद 143 के तहत ये सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकते हैं। सर, क्या राष्ट्रपति फांसी की सजा को पूरी तरह से माफ कर सकते हैं? हाँ, पीडीएफ में एक्सप्लिसिटली लिखा है कि फांसी की सजा को पूर्णतः माफ करने का एकमात्र अधिकार इन्हीं के पास है। वाओ! सर, इस रेड एग्जाम अलर्ट बॉक्स में क्या इंपॉर्टेंट है? एग्जाम बॉक्स कहता है कि राष्ट्रपति को पद की शपथ भारत के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं और वे अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को सौंपते हैं। अच्छा, MCQ 1 देखते हैं। राष्ट्रपति को पद और गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? सही उत्तर बी है भारत का मुख्य न्यायाधीश। हाँ। और MCQ 2, राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? सही उत्तर बी है उपराष्ट्रपति। ठीक है। जी। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं। जी सर। देखो, यहाँ एक नेटवर्क नोड या फ्लो चार्ट आइकन है जिसमें बीच में PM का सर्कल है और उससे 4 ब्रांच निकल रही हैं। हेडलाइन है वास्तविक कार्यपालिका, प्रधानमंत्री। सेंटर सर्कल में लिखा है कि शासन की समस्त वास्तविक शक्तियां प्रधानमंत्री के पास हैं। अच्छा। 4 पॉइंट्स हैं। पहला, नियुक्ति अनुच्छेद 75 के तहत राष्ट्रपति द्वारा बहुमत दल के नेता की होती है। दूसरा, सामूहिक उत्तरदायित्व के तहत पूरी मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। राइट। तीसरा, यह पदेन अध्यक्ष होते हैं नीति आयोग के, जो पूर्व में योजना आयोग था। और चौथा, कार्यकाल सीमा के मामले में प्रधानमंत्री बनने की कोई अधिकतम सीमा नहीं है। सर, मंत्रिपरिषद किसके प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है? देखो, पीडीएफ पॉइंट के अनुसार ना, पूरी मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। ठीक है। सर, इस रेड एग्जाम अलर्ट बॉक्स में क्या इंपॉर्टेंट है? इसमें लिखा है कि अविश्वास प्रस्ताव यानी नो कॉन्फिडेंस मोशन पारित होने पर पूरी मंत्रिपरिषद को कार्यकाल से पूर्व इस्तीफा देना पड़ता है। जी। MCQ 1, संघीय मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? सही उत्तर सी है लोकसभा। सही। और MCQ 2, भारत में एक व्यक्ति कितनी बार प्रधानमंत्री बन सकता है? सही उत्तर सी है कोई सीमा नहीं। राइट। ओके। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं। जी। देखो, इस स्लाइड पर एक गैवल यानी न्यायाधीश का हथौड़ा और एक लॉ की बुक का विजुअल है। हेडलाइन है भारतीय न्यायपालिका सर्वोच्च न्यायालय। की पॉइंट्स हैं कि भूमिका संविधान के अंतिम संरक्षक यानी गार्डियन की है। अच्छा। संरचना में वर्तमान में एक मुख्य न्यायाधीश और 33 अन्य न्यायाधीश हैं, कुल 34। सेवानिवृत्ति की आयु 65 वर्ष है। राइट। नियुक्ति
भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और न्यायिक पुनर्विलोकन यानी जुडिशियल रिव्यू संसद के कानूनों की संवैधानिकता जांचने की सर्वोच्च शक्ति है। सर, रिटायरमेंट की आयु कितनी बताई गई है पीडीएफ में? सेवानिवृत्ति वाले पॉइंट में साफ लिखा है कि जजों के रिटायर होने की आयु 65 वर्ष है। ओके सर, इस रेड एग्जाम अलॉट बॉक्स में क्या इंपॉर्टेंट है? इस बॉक्स में दिया है कि अनुच्छेद 124 में सर्वोच्च न्यायालय के गठन का प्रावधान है और भारत की न्यायपालिका पूर्णतः स्वतंत्र और एकीकृत है। अच्छा, MCQ 1 संविधान के किस भाग में संघीय न्यायपालिका का उल्लेख है? यहाँ MCQ के अनुसार सही उत्तर C है, यानी भाग 5। हाँ, बिल्कुल। MCQ 2 सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को प्रतिमाह कितना वेतन मिलता है? सही उत्तर B है, 2,80,000 रुपए। बिल्कुल सही जी। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं। जी सर। देखो, इस स्लाइड पर एक डॉक्यूमेंट, एक पेन और एक सरकारी बिल्डिंग का आइकन है जो स्टेट मशीनरी को दिखाता है। हेडलाइन है राज्य कार्यपालिका, राज्यपाल व मुख्यमंत्री। राज्यपाल के सेक्शन में लिखा है कि ये राज्य का संवैधानिक या नाममात्र प्रमुख होता है। अच्छा। इनकी नियुक्ति प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा होती है। इनका वेतन राज्य की संचित निधि से आता है। राइट। मुख्यमंत्री के सेक्शन में लिखा है कि ये राज्य का वास्तविक प्रमुख होता है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अनुच्छेद 356 राज्य में राष्ट्रपति शासन राज्यपाल की सिफारिश पर ही लगता है। सर, राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश कौन करता है? अनुच्छेद 356 वाले पॉइंट में लिखा है कि ये राज्यपाल की सिफारिश पर ही लगता है। ओह, सर, इस रेड एग्जाम अलर्ट बॉक्स में क्या इंपॉर्टेंट है? एग्जाम अलर्ट बहुत इंटरेस्टिंग है। इसमें लिखा है कि भारत की प्रथम महिला राज्यपाल सरोजिनी नायडू थी और उन्होंने राज्यपाल को सोने के पिंजरे में निवास करने वाली चिड़िया कहा था। जी सर। MCQ 1 देखते हैं। राज्य स्तर पर मंत्री परिषद के मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? सही उत्तर B है, राज्यपाल। सही। MCQ 2 भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? सही उत्तर A है, सुचेता कृपलानी। सही जवाब। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं। जी। देखो, इस स्लाइड पर एक बरगद का पेड़ है जिसके नीचे लोग घेरा बनाकर बैठे हैं, जो विलेज पंचायत का प्रतीक है, और एक टाइमलाइन कर्व बनी है। अच्छा। हेडलाइन है स्थानीय स्वशासन पंचायती राज। इसका उद्देश्य लोकतांत्रिक शक्तियों का विकेंद्रीकरण है। राइट। इसे संवैधानिक दर्जा 73वें संशोधन द्वारा मिला और 11वीं अनुसूची में शामिल किया गया। बलवंत राय मेहता समिति ने त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था की सिफारिश की थी 1957 में। जी। इसकी ऐतिहासिक शुरुआत 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले से हुई और महिला आरक्षण के तहत पंचायतों में महिलाओं के लिए 1/3 पद आरक्षित हैं। सर, ये त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था किस समिति ने रेकमेंड की थी? टाइमलाइन में लिखा है कि ये बलवंत राय मेहता समिति ने सिफारिश की थी। ओके। सर, इस रेड एग्जाम अलर्ट बॉक्स में क्या इंपॉर्टेंट है? जीके फैक्ट कहता है कि भारत में लॉर्ड रिपन को सही मायने में स्थानीय स्वशासन का जनक माना जाता है। जी। MCQ 1 भारतीय संविधान के किस भाग में पंचायती राज का प्रावधान है? सही उत्तर B है, भाग 9। बिल्कुल। और MCQ 2 73वें संशोधन द्वारा महिलाओं के लिए कितने पद आरक्षित किए गए? सही उत्तर C है, 1/3। बिल्कुल सही। ठीक है। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं। जी सर। देखो, इस स्लाइड पर एक EVM मशीन जैसा कैलकुलेटर आइकॉन और अमेंडेड का स्टैंप दिख रहा है। हेडलाइन है निर्वाचन आयोग और महत्वपूर्ण संशोधन। निर्वाचन आयोग अनुच्छेद 324 के तहत स्थापित है। अच्छा। EVM का प्रयोग पहली बार 1997 के उपचुनावों में हुआ। मेजर अमेंडमेंट्स में 3 पॉइंट्स हैं। पहला, 42वां संशोधन 1976, जिसे लघु संविधान कहा जाता है। राइट। दूसरा, 52वां संशोधन 1985, जिससे दल बदल विरोधी कानून लागू हुआ। और तीसरा, 61वां संशोधन 1989, जिसमें मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई। सर, EVM का पहली बार यूज कब हुआ था? स्लाइड के अनुसार EVM का प्रयोग पहली बार 1997 के उपचुनावों में हुआ था। ओके। सर, इस रेड एग्जाम अलर्ट बॉक्स में क्या इंपॉर्टेंट है? इसमें बताया है कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं और भारत में प्रथम आम चुनाव 1951-52 में हुए थे। अच्छा। MCQ 1 भारत में मतदान की न्यूनतम आयु सीमा 18 वर्ष कब की गई? सही उत्तर B है, 1989। सही। और MCQ 2 किस संवैधानिक संशोधन को लघु संविधान कहा जाता है? सही उत्तर A है, 42वां संशोधन। राइट। जी।
चलो अब आखिरी स्लाइड देखते हैं। जी। देखो, इस स्लाइड पर नए संसद भवन का एक 3D मॉडल दिख रहा है जो ट्रायंगुलर शेप का है। हेडलाइन है भविष्य का भारत, नया संसद भवन। इस प्रोजेक्ट का नाम सेंट्रल विस्ता पुनर्विकास परियोजना है। अच्छा। आकार और ढांचा एक 4 मंजिला त्रिभुजाकार इमारत का है। उद्घाटन 28 मई 2023 को प्रधानमंत्री द्वारा किया गया। राइट। इसकी क्षमता अत्यंत विशाल है। अकेले लोकसभा कक्ष में 888 सदस्यों के बैठने की व्यवस्था है और इसके मुख्य आर्किटेक्ट विमल पटेल हैं। फिर इस नए संसद भवन का आकार कैसा है? पीडीएफ में स्पेसिफिकली लिखा है कि ये त्रिभुजाकार यानी ट्रायंगुलर इमारत है। ओके। सर, इस रेड एग्जाम अलर्ट बॉक्स में क्या इंपॉर्टेंट है? ये एग्जाम फैक्ट बहुत इंटरेस्टिंग है। इस अत्याधुनिक लोकतांत्रिक संरचना का निर्माण टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड द्वारा किया गया है। जी सर। MCQ 1, भारत के नए संसद भवन का आकार कैसा है? सही उत्तर C है, त्रिभुजाकार। सही। और MCQ 2, नए संसद भवन के संयुक्त सत्र में कुल कितने सदस्य बैठ सकते हैं? सही उत्तर C है, 1272। बिल्कुल सही पकड़ा। ठीक है सर। तो ये था हमारा पूरे पीडीएफ का इन डेप्थ एनालिसिस।